Hello dear students, this is Rohit Sahu, your mathematics teacher. Dear students, जैसे कि हम लास्ट क्लास में देखे थे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.1 यानी कि हम पढ़ रहे थे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, उसका कुछ बेसिक चीज था, ठीक है। यानी कि हम देखे थे एरियाज ऑफ कॉन्वेक्स फिगर एंड ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये चीज देखे थे। आज हम हमारा एक नया कांसेप्ट देखेंगे, ठीक है बच्चों। आज देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.2। तो बच्चों बेसिकली आज जो है एक ही कांसेप्ट देखेंगे जो कि आपका थ्योरम 9.1, ठीक है बच्चों। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है बच्चों। आज का कांसेप्ट ये है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। बच्चों इससे पहले हम क्या देखे थे कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द पैरेलल्स, यानी कि पैरेलल दो पैरेलल लाइन के अंदर एंड एक ही बेस के ऊपर जो ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, सेम होता है, ठीक है। तो कुछ उसी टाइप का ही तो आज का कांसेप्ट क्या है बच्चों। आज का कांसेप्ट क्या बोल रहा है कि ऐसे दो पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों। ऐसे दो पैरेललोग्राम है जो कि, ठीक है, जो कि आपका सेम बेस पे है, ठीक है बच्चों। जो कि आपका सेम बेस पे काम करते हैं। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। मान लो ये आपका और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे दो पैरेललोग्राम, मान लो मैं इसे बोल रहा हूं ए बी सी डी, सॉरी एक मिनट पीछे, ये थोड़ा गलती हो गया बच्चों, ये वाला, ठीक है। सो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। और एक हम बोल सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं ई एफ सी डी। बात समझ में बच्चों, ठीक है। सो इसमें आपका दो पैरेललोग्राम बना, कौन कौन सा बच्चों। एक है आपका ए बी सी डी, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम और एक पैरेललोग्राम क्या है बच्चों, ई एफ सी डी। बात समझ में, ई एफ सी डी। तो ये जो दो पैरेललोग्राम है ना बच्चों, ये दो पैरेललोग्राम का बेस है जो कि है आपका सी डी। बात समझ में, जो है सी डी। तो एंड हाँ, और एक चीज, ये दो पैरेललोग्राम क्या है बच्चों, बस आपका बिटवीन पैरेलल लाइन से, ठीक है। ये जो पैरेललोग्राम आपका ये दो पैरेलल लाइंस के अंदर है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये दो पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। आप समझ में, दिस इज नथिंग बट थ्योरम 9.1, ठीक है बच्चों। तो बस यही कांसेप्ट है और कुछ ज्यादा आपको इसमें दिमाग यूज करने का जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। तो आपका जो थ्योरम 9.1 है, तो थ्योरम 9.1 क्या बोल रहा है, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। सो एक ही बेस के ऊपर एंड बिटवीन द सेम पैरेलल जो आपका पैरेललोग्राम होता है आर इक्वल इन एरिया। तो वो तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। बात समझ में, ठीक है। तो वो चीज अभी हम प्रूव करेंगे। तो ये डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है कि आपका ऐसे दो पैरेललोग्राम है बच्चों। मान लो ये पैरेललोग्राम है जो कि है आपका ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। और एक पैरेललोग्राम है, मैं इसे ऐसे कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। सपोज ये आपका और एक पैरेललोग्राम है जो कि है आपका ई एफ सी डी। बात समझ में बच्चों, ई एफ सी डी, ठीक है। तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है। तो आप इसमें क्या गिवन है बच्चों, इसमें गिवन है, गिवन दैट पैरेललोग्राम A B C D and E F C D are on same base CD and between the same parallel and between the same parallel, और आप बोल सकते हो EB और AB जो भी। बात समझ में आए बच्चों। तो ये जो दो पैरेललोग्राम है ना, ये दो पैरेललोग्राम क्या है बच्चों, CD बेस के ऊपर है एंड बिटवीन द पैरेलल EB एंड CD। बात समझ में आए बच्चों, बिटवीन द पैरेलल EB एंड CD, ठीक है। तो ये आपका गिवन है, ठीक है। एंड आपको क्या प्रूव करना है बच्चों, इसमें आपको प्रूव करना है टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ई एफ सी डी। समझ में बच्चों।
आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ठीक है बच्चों, सो ये चीज हमें प्रूव करना है। ध्यान से सुना बच्चों में क्या होगा, ठीक है। अभी देखो बच्चों, ध्यान से सुना, आपको पता है कि ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों पैरेललोग्राम। बात समझ में बच्चों, जब ये दोनों पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा बच्चों, ए बी सी डी के साथ पैरेलल होगा। बात समझ में। सिमिलरली ए डी बी सी के साथ पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल होगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा जो ई एफ सी डी दिया है, इसमें होगा आपका ई एफ सी डी के साथ पैरेलल एंड ई डी एफ सी के साथ पैरेलल। बात समझ में। अभी ध्यान से सुना बच्चों, ये क्या होगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। एक ट्रायंगल है ये जो कि है आपका ए डी ई, कौन सा ट्रायंगल बच्चों, ए डी ई, और एक ट्रायंगल इसे ले रहा हूँ जो है आपका बी सी एफ। बात समझ रहे हैं बच्चों, और एक ट्रायंगल है बी सी एफ। ध्यान से सुना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये दो ट्रायंगल पे, ठीक है, ये दो ट्रायंगल पे क्या बोल रहा है बच्चों कि ये एक पैरेलल। बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो सॉरी, ये दो पैरेलल, कौन सा, ए डी एंड बी सी। बात समझ रहे हैं बच्चों, ए डी एंड बी सी पैरेलल। मान लो इसमें आपका क्या है, ई बी एफ ट्रांसवर्स। जब ई बी एफ ट्रांसवर्स होगा देन ये दो एंगल क्या होगा बच्चों, ये दो एंगल आपका इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों। सिमिलरली और क्या होगा बच्चों, आपका ई डी एंड एफ सी, ई डी एंड एफ सी ये भी क्या है बच्चों, ये दोनों भी पैरेलल एंड इसमें ई एफ क्या है बच्चों, ई एफ एफ ट्रांसवर्स। तो क्या होगा, ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन सा एंगल, एंगल ए ई डी को क्या होगा बच्चों, एंगल बी एफ सी। बात समझ में। ध्यान से सुना, जो एंगल ए एंगल बी के साथ इक्वल हो रहा है, एंगल ई एंगल एफ के साथ इक्वल हो रहा है, देन ये वाला एंगल भी इसके साथ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बच्चों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है किसी भी एक ट्रायंगल का, ठीक है, सो किसी भी एक ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल होता है ना, क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। जब ये दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाएगा तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों मिलके 180, ये तीनों मिलके भी 180। जब ये दोनों इक्वल हो गया तो अभी तो ये जो थर्ड वाला ये भी तो इक्वल होना जरूरी है ना बच्चों। बात समझ में। क्योंकि ट्रायंगल चाहे जो भी जितना भी हो जैसे भी हो, जो उसका तीनों एंगल का ऐड करिए 180 होगा, 180 से ज्यादा या कम नहीं होने वाला है। बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो अभी देखो ये दो एंगल भी इक्वल हो गया। बात समझ में। और एक चीज क्या है बच्चों, और एक चीज क्या है, इसमें क्या होगा आपका ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। ई डी इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ई एफ सी डी एक पैरेललोग्राम। बात समझ में। तो अभी आपका कौन सा प्रॉपर्टी का कौन सा इसमें आपका रूल यूज हो रहा है बच्चों, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ये भी आपका हो रहा है एंगल साइड एंगल। बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो वो चीज एक्चुअली मैं यहाँ लिखने वाला था, लेकिन मैं पहले आपको बोल दिया देखिए आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं ले लेता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चों, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी एफ sorry ADE and BC and triangle BCF, ठीक है बच्चों। ये दो ट्रायंगल में क्या क्या हो रहा है, एंगल EAD इक्वल क्या हो रहा है बच्चों, एंगल EAD इक्वल आपका बन रहा है एंगल FBC, एंगल FBC, ठीक है। और क्या हो रहा है बच्चों, एंगल AED, एंगल AED इक्वल क्या हो रहा है बच्चों, ये वाला एंगल, ये एंगल इसके साथ इक्वल हो रहा है, यानी कि एंगल BFC, ठीक है बच्चों, एंगल BFC। व्हाई आप यहाँ रीजन लिख सकते हो, ठीक है। व्हाई, बिकॉज आप यहाँ लिख सकते हो कि इसमें आपका क्या हो रहा है, AD BC के साथ पैरेलल एंड आपका EB क्या है, ट्रांसवर्स। सिमिलरली ED FC के साथ पैरेलल एंड ये आपका क्या है बच्चों, ट्रांसवर्स, ठीक है। आप ये चीज आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। एंड और एक चीज क्या है बच्चों, जो ये दो एंगल इक्वल हो जाएगा देन थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। सो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल EDA, एंगल EDA इक्वल क्या होगा बच्चों, एंगल BCF,
एंगल बी सी एफ आप यहाँ लिख सकते हो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चा, आपको यहाँ पूरा लिखना है। ठीक है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, आपको यहाँ पूरा लिखना है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये भी इक्वल होगा, और क्या इक्वल होगा बच्चों, और इसमें आपका हो जाएगा ई एफ इक्वल टू एफ। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो और क्या होगा बच्चों, आपका हो जाएगा ED इक्वल क्या होगा बच्चों, ED इक्वल टू FC। क्यों ED इक्वल टू FC क्यों होगा बच्चों, ED इक्वल टू FC ये होगा बिकॉज EFCD एक पैरेलल का, बात समझ आए। तो क्यों आपका जो EFCD क्या है बच्चों, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम, इसलिए क्या होगा बच्चों, ED इक्वल टू FC। बात समझ गए। अभी देखो बच्चों, इसमें आपका क्या हो रहा है, ये एंगल के साथ इक्वल, ED साइड FC के साथ इक्वल, एंड ये वाला एंगल ये एंगल के साथ इक्वल। सो बाय ASA these two triangles are congruous। ये जो ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, आपका कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इंप्लाइज ट्रायंगल कौन सा बच्चों, ADE, ट्रायंगल ADE is congruous to triangle BCF, ट्रायंगल BCF। बस समझ गए बच्चों। एंड हम लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी पढ़े थे बच्चों, वो क्या था, किसी भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस हो रहा है तो वो दो ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो रहा है। सिर्फ ट्रायंगल के केस नहीं बच्चों, दुनिया में जितने भी आपका प्लेन फिगर है, ठीक है, तो किसी भी दो फिगर जब कॉन्ग्रुएंस होता है तो वो दो फिगर का एरिया भी क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या होगा, ये दो ट्रायंगल जो आपका इक्वल बन जाएगा और कॉन्ग्रुएंस बन जाएगा, तो ये दो ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ADE इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ BCF। आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है बच्चों, तो मैं ये ऊपर वाला हेडिंग से ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि बाकी क्वेश्चन को और बाकी चीज को मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर लूँ। ठीक है बच्चों, आई होप ये यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अभी आपका क्या हो गया, ये वाला पोर्शन का एरिया। ठीक है, इस पोर्शन का एरिया इक्वल क्या हो गया बच्चों, इस पोर्शन का एरिया हो गया। ठीक है, अभी ध्यान से सुना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुना। अब मुझे बोलो, नाउ एरिया ऑफ ABCD इक्वल क्या होगा बच्चों, एरिया, ध्यान से सुना, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ ABCD को, ध्यान से सुना, एरिया ऑफ ABCD को क्या मैं ये लिख सकता हूं, एरिया ऑफ FBC प्लस एरिया ऑफ दिस पोर्शन। बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, सो एरिया ऑफ ABCD इक्वल मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ BFC, एरिया ऑफ BFC प्लस क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ AFCD, एरिया ऑफ AFCD। इससे मान लो मैं इक्वेशन 1 मान लो। बात समझ में आई बच्चों। अब बोलो एरिया ऑफ EFCD को क्या होगा, एरिया ऑफ EFCD, ध्यान से सुना, एरिया ऑफ EFCD। सो EFCD का मतलब क्या है बच्चों, ये वाला पोर्शन का आपको एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन का एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, इसे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आई बच्चों। तो ये आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ AFCD। बात समझ में बच्चों। अब देखो बच्चों, ये दोनों में एरिया ऑफ ABCD एंड एरिया ऑफ EFCD के बीच में डिफरेंस देखो। इसमें क्या है बच्चों, ये पोर्शन तो ऑलरेडी इक्वल दोनों में, ये जो पोर्शन है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया दोनों में है, और एरिया ऑफ ABCD में है एंड एरिया ऑफ EFCD में है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज कॉमन है, एंड ये वाला एंगल भी ना, ये वाला एरिया भी क्या है बच्चों, इक्वल है। हम यहाँ प्रूव किए हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों, है हम यहाँ प्रूव किए हैं
कि एरिया ऑफ एडीई इक्वल क्या होता है, एरिया ऑफ बीएफसी। एरिया ऑफ एडीई इक्वल क्या होता है, एरिया ऑफ बीएफसी। यानी कि ये दोनों ऐड करने से आपका एरिया एबीसीडी मिलेगा, ये दोनों को भी ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, वही सेम एरिया मिलेगा, यानी कि एरिया ऑफ एबीसीडी ही मिलेगा। बात समझ में आई बच्चों? तो इसे लिख लेना आप इक्वेशन 2 बोल के, ठीक है। तो अभी हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो ये दोनों इक्वेशन हमें क्या मिला बच्चों, एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ई एफ सी डी, एंड दिस इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। बात समझ रहे हो बच्चों? सो बात बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आपको बस इसे एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। अगर किसी को डाउट है तो आपको वीडियो मतलब बैकवर्ड करके, ठीक है, थोड़ा पीछे जाके आपको देखना है तो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो प्लीज वीडियो पॉज करके ये सब कुछ लिख लो, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अभी एक एग्जांपल देखते हैं। ये रहा आपका एग्जांपल। देखो बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 1 क्या पढ़ रहा है, ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle. Also AN perpendicular to DC। और क्या दिया है बच्चों, AN perpendicular to DC। देखो बच्चों, इसमें क्या है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, एंड EFCD क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगल, ठीक है। और क्या दिया है, AN is perpendicular to DC। Then we have to prove that number 1, area of ABCD equal to area of EFCD। ठीक है बच्चों, पहला हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD प्रूव करें। उसके बाद क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू DC into AF। ध्यान सुना बच्चों, क्या बोल रहा हूँ, ये जो फर्स्ट नंबर वाला पहले करेंगे, ठीक है, ध्यान सुना। ये क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। देखो बच्चों, इसमें आपका ABCD क्या है, क्या गिवन है, ABCD एक पैरेललोग्राम। EFCD क्या है बच्चों, EFCD क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल। आप सबको पता है बच्चों, एक रेक्टेंगल क्या होता है, एक रेक्टेंगल इटसेल्फ एक पैरेललोग्राम होता है। बात समझ रहे हैं बच्चों, कि दुनिया में जितने भी रेक्टेंगल है, सारे रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यानी कि रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, कि किसी भी एक पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलेंगे जो उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, अगर सिंपल सेंटेंस में बात बोलूं तो, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, जो किसी भी एक एंगल 90 डिग्री हुआ किसका, पैरेललोग्राम का। यानी कि रेक्टेंगल ये EFCD ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है। तो इसमें आपका दो पैरेललोग्राम दिया है, ABCD एंड EFCD, बट ये दोनों पैरेललोग्राम का बेस क्या है बच्चों, दोनों पैरेललोग्राम का बेस कॉमन, बेस सेम, जो कि है DC। बात समझ रहे हैं बच्चों? तो दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम। और क्या है बच्चों, ये आपका दो पैरेललोग्राम बस बिटवीन द सेम पैरेलल है, यानी कि बिटवीन पैरेलल EB एंड DC, EB एंड DC के ये अंदर, DC के बीच में ये आपका दो पैरेललोग्राम है। बात समझ में आई या नहीं बच्चों? आपका ये जो दो पैरेललोग्राम है ना, दिस टू पैरेललोग्राम्स आर ऑन साइड BC और ऑन बेस BC and between the parallel lines, between the parallels EB and DC, EB and DC के अंदर है। बात समझ रहे हैं बच्चों? अगर ऐसे हुआ, according to theorem 9.1, we can say that these two have same area। बात समझ रहे हैं बच्चों? सो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रूफ, ठीक है बच्चों। तो पहले नंबर 1 के लिए देखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 में क्या गिवन है बच्चों, सो इसमें आपका गिवन है, गिवन दैट ABCD is a parallelogram and EFCD is a rectangle। ये क्या दिया है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल दिया है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेंगे, we know by और from theorem 9.1 ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। So we know from theorem 9.1 parallelograms having
हम क्या जानते हैं बच्चों, parallelograms having same base and between the same parallel, between the same parallel, between the same parallel at equal area, और we will write are same in area, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, are equal in area, बात समझ रहे हैं बच्चों, are equal in area। सो ये आपका क्या हो गया बच्चों, तो हम थ्योरम 9.1 में पढ़े थे कि किसी भी दो पैरेललोग्राम का जो बेस सेम होगा एंड दो पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल है तो भी क्या होगा बच्चों, दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ डेली लिखेंगे दैट इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ई एफ सी डी। ये आपका नंबर 1 जो है ना बच्चों, ये आपका नंबर 1 क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया होगी, ठीक है बच्चों। अभी हम देखेंगे नंबर 2। सो नंबर 2 के लिए बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है, अभी आप देखते हैं सेकंड पॉइंट को। देखो बच्चों सेकंड क्या दिया है, एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू डीसी इनटू ए, एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू डीसी इनटू ए। बच्चों आपको पता है कि अभी हम इससे पहले हम प्रूव कहते हैं एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ईएफसीडी होता है, एरिया ऑफ ईएफसीडी होता है। ध्यान से सुना बच्चों, हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे वी नो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल क्या होता है बच्चों, ये आपका होता है एरिया ऑफ ई एफ सी डी, और आप चाहें तो भी प्रूफ भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो रहा है, एरिया ऑफ ई एफ सी डी, एरिया ऑफ ई एफ सी डी। बट ई एफ सी डी क्या है बच्चों, ई एफ सी डी एक रेक्टेंगल, ई एफ सी डी एक रेक्टेंगल, एंड एक रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि आपका ये जो है रेक्टेंगल ई एफ सी डी, ये ई एफ सी डी का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। मान लो इसका लेंथ को मैं डीसी बोल रहा हूं एंड ब्रेड्थ को मान लो मैं एफसी बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डीसी इनटू ए और डीसी इनटू एफसी, बस समझ में ये आपका क्या हो जाएगा, डीसी इनटू एफसी, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो बच्चों, ये आपका क्या हो गया, डीसी इनटू एफसी। और एक चीज आपको यहाँ गिवन है बच्चों, ये चीज आपको देखना है, ठीक है। अभी तक हम इसे यूज नहीं किए थे, अभी यूज करेंगे। इसे क्या बोल रहा है बच्चों, ए एल परपेंडिकुलर टू डीसी आपका गिवन है, और क्या गिवन है बच्चों, ए एल, ठीक है, ए एल परपेंडिकुलर टू डीसी। ये जो एल है ना डीसी के ऊपर परपेंडिकुलर, ध्यान रखना बच्चों, ए एल डीसी के ऊपर परपेंडिकुलर। एंड आपको पता है बच्चों ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ये जो एंगल है ना ये एक रेक्टेंगल का एंगल है, बात समझ रहे हैं बच्चों, ये रेक्टेंगल का एंगल है जो कि आपका 90 डिग्री होता है। यानी कि आपका ये जो एफसी क्या है, ईपी के ऊपर परपेंडिकुलर, सिमिलरली एएल क्या है, डीसी के ऊपर परपेंडिकुलर, बात समझ गए। एंड ये दोनों क्या है बच्चों, आपका ईएफडीसी, ये दोनों क्या है, पैरेलल, क्योंकि रेक्टेंगल का दो अपोजिट साइड पैरेलल होता है, बात समझ रहे हैं बच्चों। अभी ध्यान से सुना, ईएफ डीसी के साथ पैरेलल एंड एफसी यहाँ परपेंडिकुलर हो रहा है, एएल भी परपेंडिकुलर हो रहा है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, एएल भी एफसी के साथ पैरेलल हो जाएगा, बात समझ रहे हैं बच्चों। सो देखो बच्चों ये एएल एफसी के साथ पैरेलल एंड डीसी ईएफ के साथ पैरेलल एंड ये एंगल 90 डिग्री एंड ये एंगल भी 90 डिग्री। तो ये आपका AFCL ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा, बात समझ में आया बच्चों, ये भी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा तो रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि ये आपका FC किसके साथ इक्वल हो जाएगा बच्चों, AL के साथ इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ FC ना लिख के हम क्या लिखेंगे, AL लिखेंगे, बात समझ आए बच्चों। सो AL इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ आवर सॉल्यूशन और प्रूफ ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा दिस इज इक्वल टू DC इनटू AL, हम यहाँ लिखेंगे एज AL परपेंडिकुलर टू DC and also FC perpendicular to EF। और क्या बोल रहे हैं बच्चों,
FC perpendicular to EF, therefore AFCL is a rectangle। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं बच्चों? आपको यहाँ लिखना है SL perpendicular to DC and also FC perpendicular to EF, therefore AFCL क्या हो जाएगा, is a rectangle। जब ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा तो रेक्टेंगल का क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो FC की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, A लिख लेंगे। तो बच्चों हमें ये चाहिए था एरिया ऑफ ABCD क्या DC into A, और ये रहा आपका सॉल्यूशन। बस समझ आए बच्चों? सो दिस इज नथिंग बट द प्रूफ ऑफ योर एग्जाम्पल 1। बच्चों आपका और एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2। तो आपको क्या करना है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक्सरसाइज 9.2 उसे सॉल्व करें। एंड बच्चों और एक चीज़ क्या है कि अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। एंड और एक चीज़ नहीं तो आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है एंड आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.3। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।